आज आप सभी जो क्लास को ध्यान से सुनेंगे उन सभी को आज आने वाले 10 मिनट के बाद परचेज की एंट्री ठीक तरीके से बोलना और करना आ जाएगा। चाहे वो कैश हो, उधार परचेज किया हो या चेक द्वारा परचेज किया हो, फ़ोन पे, गूगल पे, कैसे भी आपने गुड्स परचेज किया है उसकी एंट्री करना आज अभी आप 10 मिनट के बाद सीख चुके होंगे। और हम आपसे 10 मिनट बाद जब एंट्री पूछेंगे तो आप सभी 10 मिनट के बाद सही सही एंट्री का आंसर हमको दे सकेंगे। बस आपको ध्यान से एंट्री को सुनना है और हम जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। अपन आज सिर्फ परचेज की एंट्री करना सीख रहे हैं। आपको समझना यह है कि एंट्री परचेज की आप किस तरह से करेंगी। हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वो उमा, आपका माइक ऑन है, अभी आप ऑफ कर लो, जब कुछ पूछना हो तो ऑन कर लेना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रारूप इस तरह का आप अपने रिकॉर्ड में बनाते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि आज अपन को परचेज की एंट्री करना सीखना है, तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि परचेज का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग की भाषा में परचेज का मतलब होता है लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से हम जो माल खरीदते हैं उसको परचेज या हिंदी में क्रय कहते हैं। हिंदी में क्रय और इंग्लिश में परचेज। एक बार फिर हम बता देते हैं। जब कोई व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को खरीदने के पीछे उस व्यापारी का उद्देश्य होता है कि इसको लाभ कमाकर बेचना है, तब वो परचेज कहलाएगा। यदि कोई व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है और इस उद्देश्य से खरीदता है कि मैं इसका उपयोग करूंगा, तो वो परचेज नहीं होगा। वहां पर वो अकाउंटिंग की भाषा में संपत्ति खरीदना कहलाएगा। संपत्ति वे होती हैं जिन्हें व्यापारी अपने उपयोग के लिए खरीदता है। गुड्स वो होता है जिसको व्यापारी लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदता है। तो अपन आज सीख रहे हैं गुड्स परचेस करते हैं उसकी एंट्री करना। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गया है कि परचेस क्या होता है। तो अपन यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, तो अपन हमेशा आपको परचेस को बाय करना है। हम जैसे ही आपसे एंट्री पूछेंगे माल खरीदा या नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, अजय से माल खरीदा, चेक द्वारा माल खरीदा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा भुगतान कर कर माल खरीदा, लेकिन आपको तुरंत बाय में परचेज ही बोलना है और परचेज ही लिखना है। क्योंकि हम जब भी माल खरीदते हैं या माल परचेज करते हैं तो हमेशा हमारे पास माल आता है। आज तक ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी कि आप माल खरीद रहे हैं और आपके पास से माल जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब जब हम माल परचेज करेंगे तो हमारे पास माल आएगा, और जब माल आएगा तो बाय में परचेज ही आपको लिखना है। कोई यदि आपसे पूछता है कि आपने बाय में परचेज क्यों लिखा है, तो आप बता सकते हैं अकाउंटिंग का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको बाय करते हैं, और जब भी हम माल खरीदते हैं, माल परचेज करते हैं, तो व्यापार में माल आता है, इसलिए हम बाय में परचेज लिखते हैं। अब बाय का आप सबको क्लियर हो गया है कि बाय में परचेज आएगा। नगद माल खरीदें, उधार खरीदें, चेक द्वारा खरीदें, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कैसे भी आप भुगतान कर कर खरीदें, लेकिन बाय में परचेज ही आएगा। अब सिर्फ आपको सोचना है टू के बारे में। टू में क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, टू में आप माल कैसे खरीद रहे हैं ये आपको सोचना है। कैश, उधार या चेक या फोन पे, आप भुगतान कैसे कर रहे हैं। यदि आप
परचेज कर रहे हैं, भुगतान आप कैश कर रहे हैं, तो टू में आप लिख देंगे कैश अकाउंट। यदि आप माल खरीद रहे हैं लेकिन आप भुगतान कैश नहीं कर रहे हैं, आप भुगतान फ़ोन पे द्वारा कर रहे हैं, जब फ़ोन पे द्वारा भुगतान करेंगे तो आपके बैंक से अमाउंट कट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। थोड़ा और जूम कर देते हैं हम, आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगद अगर आप माल खरीदते हैं तो बाय में परचेज अकाउंट और टू में कैश अकाउंट। यदि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा भुगतान कर रहे हैं, नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान कर रहे हैं, उस समय टू में कैश की जगह बैंक आ जाएगा। यदि कोई आपसे पूछता है कि बैंक क्यों आ जाएगा, तो आपको बताना है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट हमारे बैंक से कटेगा, तो भुगतान बैंक के द्वारा हो रहा है, इसलिए टू में कैश ना आकर बैंक आया है, क्योंकि हमारे बैंक का बैलेंस कम होने वाला है। कैश का बैलेंस कम होने वाला है तो टू में क्या आ जाता है, कैश आ जाता है। यदि आप कैश दे रहे हैं तो आपका कैश यहाँ से बैलेंस कम होगा। बैंक का हो रहा है कम, तो फिर टू में आपने बैंक कर दी, क्योंकि यहाँ पर बैंक से भुगतान अपन चेक द्वारा या फ़ोन पे द्वारा, गूगल पे द्वारा किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तब भी टू में आपका बैंक आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन भुगतान नहीं करते, चेक द्वारा भी नहीं करते और कैश भी नहीं करते। उस समय हम जिससे माल खरीदते हैं उसका नाम लिख देते हैं, क्योंकि यह व्यवहार उधार माना जाता है। जैसे हमने अजय से उधार माल खरीदा, बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि टू अजय अकाउंट आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको जैसा हमने लिखा है इस तरह से लिखना है, टू अजय अकाउंट। अजय अकाउंट का मतलब होता है अजय का खाता। तो हमने आपको 3 प्रकार की एंट्री यहाँ पर बता दी हैं, जिसमें आपकी सारी एंट्री परचेज वाली कवर यहाँ पर हो रही हैं। जैसे फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, यदि नकद माल खरीदा है, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। चेक द्वारा माल खरीदा है, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान किया है, बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप देख रहे हैं परचेज अकाउंट तो बाय में ही है, सिर्फ टू वाला आपको चेंज कर देना है। यदि उधार माल खरीदा है तो बाय परचेज अकाउंट टू में आप नाम लिखेंगे। हमने नाम यहाँ पर अजय लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जिससे आपने माल उधार खरीदा है, अजय, विजय, मोहन, सोहन, या फिर आपने किसी कंपनी से माल लिया है, कंपनी का नाम लिख सकते हैं, किसी दुकान का कोई नाम है, अजय सेल्स एंड सर्विस, मोहन ब्रदर्स, जो भी है, तो टू में आप उसका नाम लिख सकते हैं जिससे आपने माल उधार खरीदा है। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये परचेज की एंट्री आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लेकर रख सकते हैं। हाँ, कोई एंट्री आपको पूछना हो जो आपके माइंड में हो और परचेज से संबंधित है, हमसे पूछ सकते हैं आप। सर, अजय से माल कुछ खरीदा हो जैसे, उसका क्या होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि अजय से हमने माल खरीदा है, उसका कुछ भुगतान नगद कर दिया है और कुछ हम बाद में करेंगे, उधार है, जी ऐसा जी आप सर। कहना चाह रहे हैं? जी सर। ठीक। तो देखो, हमें आपको एंट्री बताते हैं। जैसे माना कि हमने अजय से माल खरीदा है 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बाय परचेज अकाउंट के सामने 50,000 रुपये लिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने 50,000 का माल खरीदा है। लेकिन जब भुगतान करने का समय आया तो अपने पास उस समय 50,000 रुपये माना कि उपलब्ध नहीं है, तो अजय से अपन ने कहा कि हम आपको 50,000 में से 30,000 रुपये नगद दे रहे हैं और 20,000 उधार कर लेते हैं।
जितने जो अमाउंट आप उधार कर रहे हैं वो आप अजय के नाम के सामने लिखेंगे क्रेडिट वाले पक्ष में। माना कि आप कितने उधार कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हो, 30,000 माना कि आप उधार कर रहे हैं, 20,000 आप कैश दे रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो आपने अजय के सामने लिख दिए 30,000, क्योंकि आप 30,000 अजय को बाद में देंगे। और जो कैश दे रहे हैं वो आप लिखेंगे कैश के सामने। तो आपने यहां पर लिखा है टू कैश अकाउंट। इस तरह से आपने लिख लिया है। ये उस समय करना है जब अपन ने परचेज किया है, उतना अमाउंट अपने पास, अपन उतना भुगतान नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ कम भुगतान करना चाह रहे हैं। तो जितना उधार रखना है वो नाम के सामने लिखेंगे, और जो कैश भुगतान कर रहे हैं वो कैश के सामने लिखेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। चेक द्वारा जैसे आपने भुगतान किया होगा, फोन पे द्वारा किया होगा, तो यहाँ भी आप चाहें तो कुछ भुगतान कैश भी कर सकते हैं। तो टू में बैंक अकाउंट लिख दिया, जैसे कि 50,000 रुपये आपने यहाँ पर लिखे। 50,000 का आप परचेज कर रहे हैं, जिसमें से 10,000 रुपये का भुगतान आप कर रहे हैं फ़ोन पे के द्वारा। तो यहाँ पर आपने लिखा 10,000 रुपये। और ऐसा मान लेते हैं कि नगद भुगतान कर रहे हैं आप 20,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर लिखा है एक आंसर अपन देख लेते हैं। बाय परचेज अकाउंट टू बैंक टू कैश। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। जैसा आपने बताया है कि यदि परचेज किया है और कुछ अमाउंट माना कि 10,000 रुपये चेक द्वारा दिए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे, और कैश दिए हैं तो इस तरह से लिख देंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आप एक और एंट्री बताते हैं, इस तरह की एंट्री बताते हैं जिसमें कुछ भुगतान नगद किया है, कुछ भुगतान फ़ोन पे द्वारा किया है, और कुछ उधार कर लिया है। तो माना कि आपने चेक द्वारा किया है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख दिए हैं। कैश भुगतान किया है माना कि 20,000, तो यहाँ पर 20,000 लिख दिए हैं। और बाकी 20,000 उधार कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे जिसके लिए आपने उधार किए हैं, मतलब जिससे आप सामान ले रहे हैं उस दुकान वाले का आप नाम लिख देंगे। जैसे अजय है तो अजय लिख दिया, या तो ओनली अजय लिखा रहने देंगे आप। यदि अकाउंट लगाना है तो फिर अजय अकाउंट लगाएंगे आप, और यहाँ पर आप लिख देंगे 20,000। इस तरह से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है जब आपने परचेज किया है, लेकिन भुगतान जब करने का समय आया है तो आपने 10,000 रुपये गूगल पे फ़ोन पे द्वारा भुगतान कर दिए, कैश आपने भुगतान कर दिए 20,000 रुपये, और बाकी आपने 20,000 रुपये भविष्य में देने का बोल दिया है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उधार कर लिए हैं। इस तरह से आप एंट्री कर लेंगे। अब आप सभी को परचेज की एंट्री करना आ गया होगा। फिर भी यदि आप कोई ऐसी एंट्री पूछना चाहते हैं जो परचेज से संबंधित है पर उसमें आप कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि आप 10 मिनट तक क्लास, अब क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं, हमने बताया था अगर आप 10 मिनट तक ध्यान से एंट्रियों को सुनेंगे तो आपको परचेज की एंट्री करना आज आ जाएगा। और आप परचेज की एंट्री नगद परचेज किया हो, उधार किया हो, या चेक द्वारा, फ़ोन पे, गूगल पे, कैसे ही परचेज किया होगा, आप एंट्री कर लिया करेंगे। तो अब आप में से कौन कौन है जो एंट्री कर सकते हैं? जिनको परचेज की एंट्री करना आ गया है। हम एक एंट्री पूछेंगे। हम यहाँ स्क्रीन यहाँ से ब्लैंक इसे हटा देते हैं ताकि आपको ये दिखाई ना दे। फिर हम आपसे एक एंट्री पूछेंगे तो आप बताना, देखते हैं कौन पहले एंट्री आप में से बता पाता है। तो आप बताओ, अजय से उधार माल खरीदा। बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब है। वर्षा सैनी ने पहले बताया है बाय परचेज अकाउंट टू
अजय से अकाउंट। अजय से अकाउंट। बिल्कुल सही है। उसके बाद जयमीना ने बताया। अगली एंट्री है माल खरीदा, भुगतान चेक द्वारा किया। बाय परचेस बाय अकाउंट टू बैंक। परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। आप दोनों ने ठीक बताया है। वर्षा, सॉरी क्या नाम था बच्ची का, और एक जयमीना, दोनों ने ठीक बताया है। हाँ, वर्षा सैनी और जयमीना दोनों का ठीक है। उसके बाद अगला है माल खरीदा 20,000 रुपए का। बाय परचेस अकाउंट टू कैश। बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, वर्षा और जयमीना का। दो विद्यार्थी ज़्यादा बता रहे हैं, अभी बाकी विद्यार्थी नहीं बता रहे हैं। समय भी ज़्यादा हो गया है, सब लोगों को ज़्यादा नींद आ रही, इसलिए आप नहीं बता पा रहे हैं। तो अगला है अजय से 50,000 रुपये का माल खरीदा और 20,000 रुपये भुगतान नकद किया, बाकी उधार है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक बार फिर हम बता देते हैं। अजय से 50,000 रुपये का माल खरीदा है, 20,000 रुपये का भुगतान नकद कर दिया है, बाकी उधार बाय है। परचेज टू कैश टू अजय। बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू अजय कैश अकाउंट, अकाउंट ये टू एंट्री, अजय अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही एंट्री है ये। तो आपने सही एंट्री बताई। उसके बाद अगली एंट्री हम पूछ रहे हैं श्याम से माल खरीदा है और भुगतान फोन पे द्वारा किया है। बाय परचेज टू बैंक। बाय परचेस अकाउंट टू बैंक। हाँ, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकता है कि आपके पास इंटरनेट कम बचा हो, डाटा कम बचा हो, सर या फिर आपके पास नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा हो। बाकी सभी को हमारी आवाज़ ठीक ठीक आ रही है क्या? यदि सभी को ठीक आ रही है, मतलब आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर अब आ रही है ठीक। आ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि आप सभी को परचेज की एंट्री करना आ गया है। एक सवाल हम आपको नोट करा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे इस सवाल को, और कल आप इस सवाल को कर लेना और हमें अपनी कॉपी का फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज देना। तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपका रिकॉर्ड देख लेंगे और एंट्री बता देंगे कितनी सही है कितनी गलत है। तो आप पेन और कॉपी ले लेंगे अभी, और एक क्वेश्चन हम आपको लिखा देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला है गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद माल खरीदा है 20,000 रुपये का। अगला है, हम 5 एंट्री लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे आपको। सर प्लीज अगेन बोल दीजिए सर। हाँ, गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद माल खरीदा है 20,000 रुपये का। अगला है, ठीक है। हाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही जवाब है। दिख नहीं रहा बताइए। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख पा रही है क्या? शायद मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा, तो देखो हम आपको ये क्वेश्चन की वीडियो भेजेंगे और आप ध्यान से सुनकर लिखते चलो। अगला हम बताते हैं आपको, गुड्स परचेज टू अजय 25,000 रुपीज़। अजय से माल खरीदा है 25,000 रुपये का। अगला है,
अजय से माल खरीदा है उधार या कैश? अजय से अपन ने उधार माल खरीदा है। इसमें हम एक और आपको पहचान बताते ओके। हैं। जैसे कभी कोई एंट्री आपके सामने आती है कि जैसे ये एंट्री है गुड्स परचेज टू अजय, जैसे किसी का नाम दिया हो और इसके साथ में अगर कहीं कैश शब्द नहीं दिया है तो आप इसको उधार मान लिया करेंगे। जैसे यदि एंट्री ऐसी हो गुड्स परचेज टू अजय कैश, तभी अपन इसको नगद मान लेंगे। और यदि नगद कहीं भी नहीं लिखा है, ओनली नाम लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको उधार मान लिया करेंगे। इस तरह से आप एंट्री को भी पहचान लेंगे कि नगद है या उधार है। ठीक है, ये भी आपकी एंट्री सही है। तो गुड्स परचेज टू अजय, यहाँ पर आप लिखेंगे 35,000 रुपये का परचेज किया है। बरसा ने भी सही एंट्री बताई है। उसके बाद अगला है गुड्स परचेज बाय चेक। ₹65,000। उसके बाद अगला है गुड्स परचेज ठीक है, सही जवाब है आपका भी। अगला है गुड्स परचेज ₹40,000 टू विजय एंड ऐसा ही लिखते हैं गुड्स परचेज ₹40,000 टू विजय, और यहाँ पर आपको लिखना है ओनली 40% कैश पे। मतलब केवल 40% राशि का भुगतान किया है। 40,000 का माल खरीदा है और 40% राशि का भुगतान नगद कर दिया है। इसका मतलब बाकी उधार है। अब आपको ये देखना है कि 40% कैसे निकालते हैं। 40% निकालने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बता देते हैं। जब भी आप किसी संख्या की जीरो छुपा लेते हैं, जैसे 40,000 का आप एक जीरो छुपा लेंगे तो वो 4,000 हो जाएगा। ये 10% कहलाता है। जैसे ही आप एक जीरो छुपा लेंगे तो 4,000 आएगा, वो 10% होगा। जब 10% आपका 4,000 है तो 40% निकालना है, तो आप 4,000 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 16,000 जो आपका आएगा वो आपका 40% आ जाएगा। सबको समझ में आया है? कितने का इंटू करेंगे सर? देखो, जैसे आपको 40% निकालना है तो शॉर्टकट तरीका निकालने का हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आप किसी भी संख्या जिसका आपको परसेंटेज निकालना है उसकी एक जीरो छुपा लेंगे। आप एक जीरो जैसे आप छुपाते हैं तो वो 10% निकल कर आ जाता है। अब 10% आपको पता लग चुका है कि 40,000 की जीरो एक छुपाई तो 10% 4,000 आ गया है। अब आपको इस 4,000 में 4 का गुणा कर देना है। जैसे अपन 40% निकाल रहे हैं, 50 निकाल रहे होते तो 5 का गुणा या 50% आधा कर लेते आप। 30% निकालना होता तो आप जीरो छुपाकर 3 का गुणा कर देते। 20% निकालना होता तो एक जीरो छुपाकर आप 2 का गुणा कर देते हैं। आपकी एंट्री सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर, हाँ बताओ। हाँ, यही परसेंट निकालने का पूछ रहे थे। मीन्स जितना ही परसेंट निकालना उसका इंटू करना रहता है, एक जीरो। हाँ, जैसे आपने देखो जीरो है तो आपने जीरो छुपा दिए। अब यहाँ जो बचा, जैसे 4 बचा है तो जीरो छुपाने के बाद आप इंटू कर देंगे 4 1 लाख से। रुपए का निकालना हो तो 1 लाख का जैसे निकालना है 40%,
तो उसका 40,000 ही आया, क्योंकि आप जीरो छुपाएंगे बचा 10,000, 10,000 इंटू 4 40,000। आपको 50,000 का निकालना है 40%, 50,000 एक जीरो छुपा लो आप, तो 5,000 आ गए। आप 5,000 इंटू 4, 5 चौके 20,000। हाँ, ये और ट्रिक कोई बता दी सर आपने परसेंट निकालने की तो। हाँ, ये ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी से परसेंट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक जीरो छुपाना है, जैसे जीरो छुपाएंगे 10% निकल कर आ जाएगा। अब 20 निकालना है, 2 का गुणा कर लेना, 30 निकालना है, 3 का गुणा कर लेना। इस तरह से आप जैसा निकालना है वैसा आप कर लेंगे। और 5% निकालना है तो आधा कर लेना। जैसे आपको 40,000 का 5% निकालना है, एक जीरो छुपाएंगे 4,000 आ गए, आप 4,000 के आधे कर लेना आप, तो 2,000, ये आपका आ गया 5%। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल हमने आपको 5 एंट्री यहाँ पर आपको बताई हैं, ये आप कल रिकॉर्ड में कर लेना। हमने जैसा प्रारूप बताया है इस तरह का एक प्रारूप आप तैयार करना रिकॉर्ड में, जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रारूप का। इस तरह से प्रारूप तैयार करने के बाद आप रिकॉर्ड में सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाय में आप जो लिखते हैं वो स्टार्टिंग से लिखेंगे, टू में लिखते हैं वो थोड़े से आगे से लिखना है। जैसे हमने आगे से लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। रूल क्या है इसका, नियम ये है कि टू के नीचे टू आना चाहिए हर एंट्री में, बाय के नीचे बाय आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप बाय के बराबर में जस्ट नीचे टू लिख दें, ऐसा मत करना। थोड़े आगे से आप टू को लिखेंगे। इस तरह से आप रिकॉर्ड में सवाल को सॉल्व कर लेना और फिर उसका फ़ोटो खींचना, हमको व्हाट्सअप कर देना। हम आप कल इसी स्क्रीन पर आपको सवाल आपके चेक करके दिखा देंगे कितनी एंट्री आपकी सही होती हैं। और हमें उम्मीद है कि आपकी सभी एंट्री सही होंगी। आपने बहुत ध्यान से परचेज़ की एंट्री को सुना होगा और आपने आज परचेज़ की एंट्री करना सीख भी लिया होगा। आगे अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर कल इसी टाइम पे आना है सेंटर? कल आप अपने टाइम पर भी आ सकते हैं। यदि आपको कोई टाइम चेंज करना है तो आप चेंज कर भी आ सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों की छुट्टी है, सिर्फ टीचर्स और ट्रेनिंग रनिंग चल रही है वो आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम।